Assalamu alaikum, dear students. Starts with the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो था सैम्बल्स वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड की डेफिनेशन जानने से पहले हमें एलिमेंट का पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है। एलिमेंट एक ऐसी शय होती है जिसका जो है हमें एलिमेंट से मुतालिक जानना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक ऐसी शय होती है जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने होते हैं और जिसका एटॉमिक नंबर यकसा होता है, लेकिन हम उसे सिंपल केमिकल तरीके से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स की मिसाल लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ये भी एक एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट्स है, ठीक है, कार्बन भी एलिमेंट्स है। तो कंपाउंड हमारे पास एक ऐसी शय होती है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई मिलाप से बनता है, लेकिन उन एलिमेंट्स की जो निस्बत बालिहाज मैस हो ना, वो मुतय्यन होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट को आपस में मिला रहे हैं, इनका जो मैस होना चाहिए ना वो मुतय्यन होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड की हम डेफिनेशन लिखते हैं। पहले क्या होता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स chemically combined, chemically combined, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कीमियाई तौर पर मिलते हैं, ठीक है, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, then compound is formed, then compound is formed। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कीमियाई तरीके से निस्बत बालिहाज मैस उनका मुतय्यन हो तो मिलते हैं, तो उसके नतीजे में कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमने लिखना है कि कंपाउंड के अज्जा आपस में मिलेंगे तो पहले उनकी खसूसियात और होंगी। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा बाद में उसकी खसूसियात उन पहले वाले से मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स के अज्जा लूज खो देंगे देयर आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खो देंगे या अपनी प्रॉपर्टीज खो देंगे, एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और जो नई चीज बनेगी, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव इंटायरली, मुकम्मल तौर पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट। मैं आप लोगों को एक मिसाल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है वाटर। ठीक है, वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन इनका जो रेशो होनी चाहिए मैस के लिहाज से, ठीक है, फिक्स रेशो बाय मैस, इनकी जो रेशो होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस होता है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का एक का एटॉमिक मैस होता है, एक एटम का मैस होता है 16 ग्राम। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मैस होगा 32 ग्राम। मतलब ये इनकी फिक्स्ड रेशो बाय मैस है। ठीक है, तो सिंपल करना चाहें तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 1:16 की निस्बत से हमारे पास वाटर बनता है। इसकी दूसरी मिसाल है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में फिक्स्ड रेशो
वह मैथ से मिलते हैं तो वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का होता है 12 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम। तो 12 और 32 की रेशियो से जब मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसे अगर हम सिंपल करना चाहें तो 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा 8। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है और इनकी जो निस्बत वाली मैथ होनी चाहिए 3:8 होनी चाहिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट और भी ऐड कर देना चाहिए। कंपाउंड्स कैन नॉट बी separated into its constituents by simple physical method। कंपाउंड्स को हम उनके अज्जा में सादा तिबी तरीक़ों से जुदा नहीं कर सकते। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आते हैं इसकी टाइप्स। कंपाउंड की जो है बॉन्डिंग के लिहाज से 2 टाइप्स होती हैं। There are 2 types of compounds on the basis of bonding. There are 2 types of compounds on the basis of chemical bonding. बॉन्डिंग के लिहाज से जो है कंपाउंड्स को हम 2 अक़साम में तकसीम करते हैं। जो पहली है वो है हमारे पास होती है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, यहाँ पे एक शार्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एनुअल में एक बार आया हुआ है सवाल। वो सवाल इस तरह होता है कि वाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे है आयोनिक कंपाउंड्स। सवाल आता है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं, ठीक है। इसका जवाब ये होगा कि आयनिक कंपाउंड्स हैव थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी जो शेप होती है वो होती है सारुखी, तो 3 रुख वाली, इस तरह से कुछ होती है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना इनकी शेप इस तरह से होती है, कुछ सारुखी, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल वैसे कहते हैं भोरे को, ठीक है। इस तरह से उनकी शेप होगी, ठीक है। तो ये जो है फ्री मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, आज़ाद मालिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते। They do not exist in independent molecular form। ये आज़ाद मालिक्यूल की शक्ल में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इनमें जो इन कंपाउंड में जो है हर जो आयन है वो मुख्तलिफ आयन से घिरा होगा। मतलब अगर इनकी शक्ल में एक पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द इसे नेगेटिव चार्ज में घिरा होगा, ठीक है। इस तरह से इनकी शक्ल होती है, ठीक है। इन आयनिक कंपाउंड्स में ईच आयन, जो हर आयन होगा, इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन। आयनिक कंपाउंड्स में जो हर आयन होगा ना वो मुख्तलिफ चार्ज रखने वाले आयन से घिरा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है इनमें अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगी, ठीक है।
oppositely charged ions attract each other. Oppositely charged ions attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इसी वजह से वहाँ पे जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, मजबूत होंगी. तो इसी मजबूत फोर्सेस की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे सो आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये सवाल इंतहाई अहम सवाल है. इस बार जो है 2024 के एनुअल पेपर में ये सवाल आया हुआ था कि वाई आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग. तो आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी सारी यही है, ठीक है. उसके जवाब भी यही है कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों. तो इसके बाद जो दूसरी किस्म है, इसकी दूसरी टाइप्स है, वो है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड. अगर इनकी हम मिसाल देखें आयोनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स, ठीक है. एग्जांपल्स में NaCl आ जाता है, दूसरा KBr आ जाता है पोटासियम ब्रोमाइड, तीसरा आता है कॉपर सल्फेट CuSO4. ये आयोनिक कंपाउंड्स की मिसाल हैं, एग्जांपल. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आती है, वो है कोवलेंट कंपाउंड. जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, ये आज़ाद मालिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं. इनका जो केमिकल फार्मूला होता है उसे हम कहते हैं मालिक्यूलर फार्मूला, और इनमें होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है. कोवलेंट कंपाउंड exist in independent molecular form. ये molecular फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है. एंड दे आर रिप्रेजेंटेड, इनको हम जाहिर करते हैं बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है. जो आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है उसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट्स, ठीक है. आयोनिक कंपाउंड को जिस फार्मूले से हम जाहिर करते हैं उसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट्स. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स. इनके फार्मूले को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट, ठीक है. इसके फार्मूले को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगर इनकी हम एग्जांपल देखें, मिसाल, ठीक है, तो HCl है, NH3 आ जाता है, अमोनिया, ठीक है. हमारे पास एक टेबल दी गई है बुक में, ठीक है. तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन कुछ कंपाउंड हैं, उनके नाम और उनके फार्मूला, ठीक है. जो फर्स्ट पे हमारे पास कंपाउंड है वो है वाटर, ठीक है, पानी. इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है. सेकंड नंबर पे हमारे पास कंपाउंड है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. इसे हम सैंड भी कहते हैं, सैंड यानी रेत, ठीक है. इसका जो फार्मूला होता है वो होता है SiO2. उसके बाद हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, कॉमन साल्ट, या इसे हम टेबल साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट मतलब खाने का नमक, खाने का नमक या आम नमक इसका नाम है, ठीक है. इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaCl. इसके बाद हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा. इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaOH,
NaOH। उसके बाद आता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम, उर्दू में इसे कहते हैं अनबुझा चूना। अनबुझा चूना, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बाद आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। लाइम स्टोन मतलब चूने का पत्थर। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO3। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा धोने के लिए इस्तेमाल होता है, या इसका नाम है धोबी सोडा। उर्दू में हम इसे कहते हैं धोबी सोडा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। 10H2O का मतलब ये है कि इसमें 10 मालिक्यूल वाटर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास शुगर। शुगर जिसे हम चीनी कहते हैं, शुगर चीनी। इसका फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अमोनिया। अमोनिया एक गैस है, अमोनिया। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NH3, ठीक है। तो एंड में हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है। तो ये थी टेबल। इसमें से कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द फार्मूलाज ऑफ कॉमन साल्ट, सैंड, वाटर, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी शॉर्ट वो इसमें से पूछ सकता है। आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।